प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 7 बिंदुओं वाले आह्वान से पश्चिम एशिया संकट के असर की गंभीरता उजागर होती है। इसके भावी प्रभावों के अतिरिक्त मोदी का संदेश दो अन्य वजहों से समस्याजनक है: इसका समय और विषय वस्तु। उनके संदेश का मुख्य हिस्सा ये गुहार थी कि लोग घर से काम करें और ईंधन की खपत घटाएं। मिसाल पेश करना ज्यादा कारगर तरीका हो सकता था। और फिर मोदी का ये संदेश तब आता है जब चंद दिनों पहले तक उन्होंने और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने देश भर में उड़ान भरकर हाल के चुनावों के प्रचार के लिए रोड शो आयोजित किए। इसके अलावा उनका संदेश उनकी सरकार के अधिकारियों द्वारा रोज रोज ये भरोसा दिए जाने के बाद आया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जाहिर तौर पर चिंता की बात तो है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का संदेश विभिन्न मंत्रियों द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ के पुल बांधने की कोशिशों के बाद आया है। आम आदमी पर और बोझ नहीं बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये उन्हें उपभोग घटाने की जरूरत नहीं समझा पाता। सरकार ने चुनाव से पहले जो रणनीतिक फैसला लिया था, अब उसे हल्का करने की कोशिश कर रही है। ईंधन की कीमतों में शायद जल्द बढ़ोतरी होगी। इस बीच भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए प्रधानमंत्री के भाषण जैसा ही कार्रवाई का आह्वान भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी किया। इस तरह समन्वित संदेश देना गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री के कई सुझावों के दूसरे नकारात्मक असर भी हो सकते हैं, जो शायद उन समस्याओं से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं जिनके समाधान का वे प्रयास कर रहे हैं। कुछ अन्य शायद उतने कारगर नहीं होंगे जितना कि वो उम्मीद कर रहे हैं। अगर किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना रोकते हैं, जैसी कि उन्होंने गुहार लगाई है, तो इसका तत्काल असर फसल की उपज पर होगा। वो भी ऐसे समय में जब अल नीनो से पहले ही फसल के नुकसान की आशंका है। उच्च बारंबारता वाले सूचक पश्चिम एशिया संकट से आर्थिक क्षति को पहले ही उजागर कर रहे हैं। ये स्थिति को और अधिक बिगाड़ेगा। विदेश यात्रा बंद करने का सुझाव विदेशी मुद्रा बचाएगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के फरवरी 2026 तक के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीयों द्वारा साल 2025 से 26 में विदेश यात्रा पर खर्च पहले ही 3% नीचे आ गया था। ईरान युद्ध छिड़ने के बाद पहले महीने यानी मार्च में संभवतः इसमें और तेज गिरावट आई होगी। रुपए और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असली दबाव इसलिए है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, जबकि आरबीआई गिरती मुद्रा को सहारा लेने के लिए मूल्यवान डॉलरों का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीयों से स्थानीय माल खरीदने की अपील करना ये कहने का एक और तरीका है कि कम उपभोग करें, क्योंकि शुद्ध रूप से घरेलू आपूर्ति मांग पूरी कर सकने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है। भारतीयों से कम सोना खरीदने के लिए कहना भी संभवतः व्यर्थ साबित होगा। इन सब का मतलब ये है कि अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था को मुश्किल समय से गुजरना होगा। ये चेतावनी प्रधानमंत्री को काफी पहले दे देनी चाहिए थी, चुनाव की परवाह किए बगैर।